करके पूजन के बाद ताली बजा बजा करके भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पर याद रखना, पुरुषों को हमेशा ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, मगर शिव महापुराण के आधार पर किसी भी महिला को, चाहे वो बेटी है या बहू है या सास है, किसी भी उम्र की किसी महिला को कभी भी ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। महिलाओं को हमेशा नमः शब्द आखिर में लगाना चाहिए, ओम शिवाय नमः बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः प्रत्येक नारी को जाप करना चाहिए और पुरुषों को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। फूल चढ़ाते समय या बेलपत्र चढ़ाते समय ये अनामिका और मध्यमा, सबसे बीच वाली, इन दोनों अंगुलियों और अंगूठे से बेलपत्र या फूल को पकड़ करके सबसे पहली अंगुली और सबसे आखिरी अंगुली को ऊपर उठा दीजिए। आप देख रहे हैं ना? हाँ, करके दिखाइए। आप गलत करें मैया, दोनों अंगुलियों को अंगूठे में लगाइए, अनामिका और मध्यमा, ये बात, और दोनों अंगुलियों को ऊपर कर दीजिए। इस फूल बेलपत्र चढ़ाने की इस मुद्रा को मृग मुद्रा कहते हैं। मृग कहते हैं हिरण को। तो जब आप ऐसे चढ़ाएंगे, देखना तुम्हारी मुद्रा कैसी बन जाएगी, जैसे हिरण का बना हुआ है। कहते जो फूल और बेल पत्र इस मृग मुद्रा से चढ़ा देते शिवलिंग को, तो एक बेल पत्र चढ़ाने पर 1,00,000 बेल पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो। तो कर सकते हो ना? कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा? मैंने आपको पहले दिन वचन दिया था, मैं उपाय भी आपको ऐसे बताऊंगा, विधान भी ऐसा बताऊंगा, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते मेरी ज्यादा पूजा करने से मैं प्रसन्न नहीं होता, बस तू विधि विधान से एक फूल चढ़ा दे, एक बेल पत्र चढ़ा दे, पर चढ़ाते समय शास्त्र का, विधान का सम्मान जरूर होना चाहिए, है ना? भोजन बनाते समय कोई महिला बिना विधान के भोजन कर दे, कढ़ी का छौंक जीरे से लगा दे मेथी को छोड़ के, तो कढ़ी का स्वाद बदल जाएगा कि नहीं? बोलो ना। और कढ़ी का छौंक किससे लगता मैया? बोलो ना। क्या बात है, मेथी से लगता है। तुम कहोगे गुरुजी आपको कैसे मालूम है? तो मैं हलवाई नहीं हूं, मगर हलवाइयों का गुरु हूं मैं। हाँ, आप साड़ी पहनते हो तो विधान से पहनते हो, है ना? हर चीज का विधान, जैसे बहू के सामने ससुर आएगा तुरंत सिर पे पल्ला हो जाएगा, और कमरे में जाके घरवाला हो आएगा तो सारी साड़ी। पति के बाप का सम्मान तो करती है, मगर पति का नहीं करती। हाँ, ध्यान देना। जीवन में मृग मुद्रा से आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, और बेलपत्र ना मिले तो चढ़े हुए बेलपत्र जल से धोकर चढ़ा दो। और मान लो शिवलिंग पे बेलपत्र नहीं है, मंदिर में भी बेलपत्र नहीं है, पूजा के सामान में भी बेलपत्र नहीं है, घर में भी बेलपत्र नहीं, मिला ही नहीं, मगर बिना बेलपत्र होते हुए भी अगर आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो हमारा आचार संहिता ने कहा है, धर्म शास्त्रों ने कहा, यजुर्वेद ने कहा, मनसा परिकल्पय। जो वस्तु आप भगवान को चढ़ाना चाहते हैं वो उपलब्ध ना हो तो अपने मन में ही बेलपत्र का ध्यान लगाकर बढ़िया से बढ़िया मन से बेलपत्र चढ़ा दीजिए।
मनसा परिकल्प बेलपत्रम समर्प्यामि, बेलपत्रम शिवार्पणम। बात समझ गए? ऐसे भगवान शिव की पूजा पहली बार ब्रह्मा विष्णु ने की। और जब भगवान शिव की पूजा हो जाए तो एकदम से आरती मत कर दिया करो। शिव के मंदिर में उत्तर दिशा में